अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई आज की वीडियो देखने वाली है बड़ी मज़ेदार, बड़ी चटपटी, बड़ी कोई उदम किस्म की है। आजकल बड़ी मोहब्बतें जाग रही हैं। हमारा ख़ानदान, हम एक रहेंगे और हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। हमें बहकाया जा रहा था, हमें भड़काया जा रहा था। सारे नन्हे मुन्ने काके चूचे बुच्चे सब इनके घर में, इनके घरों में, इनके ख़ानदान में बैठे हुए हैं। तो खैर सबसे पहले दुआ करते हैं कि आप सब जहाँ कहीं भी हो सही हो, सलामत और खुश हों, शाद रहें, आबाद रहें। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और आजकल जिस तरह का रिएक्शन चल रहा है उसे देखकर या तो आप शर्मिंदा होते हैं या मरियम फ़हाद की वीडियो देखकर हंसते हैं कि किस तरीके से एक औरत पूरे के पूरे ख़ानदान पर छा गई और सबकी अच्छे से उसने बजा दी है। कि क्या बजा दी है कि उनकी उसने इज़्ज़त का अवार्ड लगा दिए। कि उन्हें लगा कि हर कोई सितारा है, लेकिन मरियम फ़हाद सितारा नहीं है। और मरियम फ़हाद अच्छे से लड़ चुकी है सितारा की फैमिली और स्पेशली सितारा की भाभी को। तो भाभी मज़ा तो आया होगा कि किस तरीके से मरियम ने आपको जवाब दिया है। तो खैर मैं सिर्फ फारूक भाई से इतना कहूँगी कि अपनी औरतों को लगाम दें, क्योंकि हर औरत आपकी बहन सितारा नहीं कि वो ख़ानदान के आगे मजबूर होकर, अपने बहन भाइयों के आगे मजबूर होकर खामोश हो जाएं। क्योंकि अच्छा अभी ये कहते हैं कि एक औरत इतना लगी हुई है। अब हम गांव के लोग हैं, हम सीधे साधे लोग हैं। वो सीधी सादी औरत कहाँ चली गई। और जिस तरह से आप बोलती हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई मासूम सी सीधी सादी सी औरत है। माशाल्लाह आप अच्छी खासी ज़बान रखती हैं और अच्छा खासा इल्म रखती हैं बात करने का और चीज़ों को दिखाने का। ये जो है पैसों का मामला, ये तो पैसों का मामला कहीं ना कहीं आपके पास भी है। आप जो अपनी अंगूठी दिखा रही हैं और जहाँ मरियम फहद अपना गोल्ड दिखा रही हैं, ये गोल्ड आप लोगों का अपना है, अपना ज़ाती है। किसी को दिखा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ आपने दिखाई मेरी एक अंगूठी 1 तोले की, अगर 1 तोले की अंगूठी तो आपके मियाँ को क्यों ज़रूरत पड़ी सितारा से पैसे मांगने की। और खैर मसला नहीं है, बहन भाई आपस में पैसे मांग लेते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती है। तो क्या वजह बनी कि ये बात यूट्यूब पर आ गई। क्योंकि जब आप किसी की इज़्ज़त को उछालेंगे तो यकीनन दूसरा भी आपकी इज़्ज़त पर पर्दा नहीं रखेगा। अब वो वक्त नहीं है कि लोग एक ही सुन के पहले कहते थे कि अगर कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी उसके आगे रख दो ताकि वो शर्मिंदा हो जाए। लेकिन आजकल ऐसा कोई नहीं है। अगर आप एक थप्पड़ मारेंगे, अगर आपने वही जो स्ट्रेटेजी अपनाई कि एक थप्पड़ मारा, दूसरा गाल दिया, दूसरे थप्पड़ मारा, आखिर में वो आपके सर पे इतनी ज़ोर से मारेगा कि आपको जिंदा दफन कर देगा, आपको ज़िंदा मार देगा, उसको कोई असर ही नहीं होगा। तो आज का वक्त वो है कि जो जैसा करे वो वैसा करे। एक थप्पड़ मारते तो आप उसको 2 मारे ताकि वो चुप हो जाए। तो खैर इतनी सारी बातें। और अब आ जाते हैं बात करने के लिए। लोग प्राइवेसी में घुस रहे हैं, एक दूसरे की बात कर रहे हैं। लोग नॉर्मल बात करते हैं। आज मैंने नहा लिया, मैंने नाइट सूट पहन लिया। तो नाइट सूट कोई गाली, कोई गलत वर्ड नहीं है। जिस मकसद के लिए आप सोच रहे हैं, जिस जिस इतनी सी सोच को लेकर आप चल रहे हो, आपने जिसको इतना गलत जो है ना पोर्ट्रे किया, वो चीज़ गलत है। आपकी सोच गलत है, आप जो सोच रही हैं वो गलत है। ठीक। नाइट सूट ज़रूरी नहीं जो आप सोच रही हैं वो है। नाइट सूट वो होता है जो रात में सोने से पहले हर इंसान शावर लेकर चेंज करता है, चाहे वो पजामा, टी शर्ट और घर के लॉन के फटे पुराने कपड़े हों या ये वो कपड़े हों जिनकी आस्तीनें काट दी जाती हैं कि आपको रात में सोने में आसानी हो, आप साफ़ सुथरे होकर रात को आराम से अच्छी नींद लें। ठीक है, तो ये मकसद होता है नाइट सूट का। और रही बात पैट की बात करें तो पैट की बात करना कोई बुरी बात नहीं। पहले ज़माने में हो सकता था ये बात बुरी, और ठीक है इसकी इसकी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इसको शऊर दे रहा है, किसी को शऊर देने के लिए बता रहा है, या कोई नॉर्मल भी बात कर रहा है, तो उस पर कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि पहले दौर में ये होता था कि लोग समझते थे बुरा, लेकिन हमारे माशरे में इसकी अवेयरनेस बहुत देर में आई। और अभी भी हम देखते हैं टीवी पे इसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। हम खुद अपने बच्चों को आज बता रहे होते हैं कि बेटा इस तरीके से होता है, इस तरीके। क्यों हम किसी और के हाथों अपने बच्चे दें। हम खुद ही अपने घर के अंदर अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आज का ज़माना ये है कि अगर आप अपने बच्चे किसी और के हाथ में दोगे, एक अच्छी के साथ 2 बुरी बातें लगा ही देगा। जैसा कि सितारा की फैमिली ने सितारा के साथ किया, उससे तो आप सब बाखूबी वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से हमें तो वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो खैर अगर हम किसी के अवेयरनेस के लिए बात कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इंसान हर तरह की बातें करता है। अब टीवी पर आता है तो क्या आप टीवी तोड़ देंगे या आप चैनल वालों पे केस कर देंगे? ऐसा नहीं है भाई, खुदा का वास्ता इसको खोलें। इसको खोलने की ज़रूरत है। आप जो है थोड़ा सा अकल का नाखून लें किसी पे बात करते हुए।
آپ سوچے سمجھے کہ آپ جب یوں ایک انگلی کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 انگلیاں میری اپنی طرف بڑھ رہی ہیں. تو آپ جب کسی کو انگلی کرتے ہیں, کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی, اپنے آپ کو سمجھانے کی. تو غلط باتیں مت کریں, غلط چیز صحیح چیز کو غلط طریقے سے پورٹرے نہ کریں, غلط طریقے سے اس کو کنوے نہ کریں, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس سے آپ کی عزت ہی خراب ہو رہی ہے, کسی اور کی عزت خراب نہیں ہو رہی. ظاہری بات ہے, آپ کسی کو گالی دیں گے, کسی کے میاں پہ بات کریں گے, کسی کے بچوں پہ بات کریں گے, تو یقیناً وہ بھی آپ کے میاں, آپ کی بیوی, آپ کے بچوں پہ سب پہ بات کرے گا. تو ستارہ کی بھابھی کہتی ہیں کہ آپ سب کہتے ہیں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے بچوں کی شادی کرنی ہے اور تم اس طرح سے مت کرو. تو یقیناً ہر ایک باشعور عورت یہ علم رکھتی ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ وہ ہمارے بچوں پر آئے, اور یہ زندگی کا طریقہ ہے. ماں باپ اگر کماتے ہیں, ماں اگر اچھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, بچوں پہ افیکٹ آتا ہے. اس کے ماں باپ بہت اچھے ہیں, اس کے والدین بہت اچھے ہیں. ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا تھا, بلکہ کسی کا کال بھی ہے کسی امام کا, کہ جب اپنے لیے اپنے گھر کی بہو دیکھنے جاؤ تو اپنے گھر کی بہو نہیں, اپنے بیٹے کے بچوں کی ماں ڈھونڈا کرو, کیونکہ ماں جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرتی ہے, وہ نسل چلاتی ہے, اور وہ تربیت لے کے آپ کا خاندان چلتا ہے. تو ضروری ہے کہ ایک ماں کا اچھا ہونا, اس کے الفاظ کا اچھا ہونا, اس کے کردار کا اچھا ہونا, اس کی باتوں کا اچھا ہونا, کہ لوگ اس کی تعریف کریں, لوگ سے زیادہ اللہ اس کو پسند کرے. تو بے فضول باتوں سے گریز کرنا چاہیے, فساد فتنے کو دور کرنا چاہیے. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہماری ہماری جو یاسین فیملی اور ہمارے فیملی میں جو پھوٹ پڑی ہے اس کو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا, تو ایک اچھا آپ نے سوچا ہے, ایک اچھی سوچ ہے آپ کی, ایک مثبت سوچ ہے, آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور یہ سارے معاملات تو ختم ہونا چاہیے. سبھی چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو ریئیکشن کا مقصد یہ نہیں گالم گلوچ بدتمیزی یا کسی کی دل آزاری یا کسی کی کریکٹر اسیسینیشن بولتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, کسی کی کردار کشی کرنا. لیکن ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے پوائنٹس رکھنا. آپ کی یوٹیوب کے جو ویڈیوز آتی ہیں اس میں جو پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آتا ہے, جو سمجھ میں نہیں آتا ان پہ بات کرنا, اور آپ سے اس کا مطلب سمجھنا, پوچھنا. تو بس اتنی سی بات ہے. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, چینل بنائیے تو سبسکرائب کیجیے. اب دیجیے مجھے اجازت, خدا حافظ.